हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलने वाला है उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी के ओपनिंग सेशन से अगर मैं शुरुआत करूं मॉर्निंग सेशन से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई। हालांकि ये बात मैंने एनालिसिस वीडियो में कवर भी की थी कि जिस तरह से निफ्टी 18,300 के नीचे बंद हुआ है और आज के दिन अगर 18,300 के नीचे खुला तो कहने की कमजोरी कहीं 18,200 के लेवल्स तक जाती हुई दिख सकती है। और वही हुआ, 18,200 के लेवल्स हमने देखे और ये बात कही भी थी कि अगर 18,200 के लेवल्स देखने को मिले तो अब बाई करके एक बार जरूर चलना। और देखा जाए तो 2 बजे के बाद कमाल की अपसाइड देखने को मिली। इसमें साथ दिया ऑटो सेक्टर्स ने। ऑटो सेक्टर्स में कमाल की बाइंग आई और निफ्टी ने वापस 18,300 के लेवल्स को रिक्लेम कर लिया और कहीं ना 18,320 रुपए 325 रुपए के आसपास का हाई भी लगा दिया। हालांकि दायरा फिर से वही है जहां पे हम पहले वेडनेसडे और यस डेफिनेटली आपके ट्यूसडे के सेशन में डिस्कस करते आ रहे थे। रेंज रहेगी अब 18,400 रुपए से लेकर के 18,300, ये एग्जैक्टली कल की रेंज है। तो अगर मैं सबसे पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 18,400 18,390 जो कि एग्जैक्टली मेरे वेडनेसडे का हाई है, यहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप आज लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में लेके गए हैं तो 18,390 18,400 की ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट बुक करके चलें। बाकी अनदर जो एक सेट ऑफ बाइंग जो आएगी निफ्टी में वो कहने के 18,420 रुपए के ऊपर ही आएगी। देखा जाए तो इस हफ्ते में 18,400 का लेवल बहुत ही बड़ा हर्डल रहा है और देखा जाए तो इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में भी काफी अच्छी कॉल रेटिंग इसमें देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है और अगर निफ्टी 18,400 रुपए 420 रुपए के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है, मतलब इस वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि क्लोजिंग दे देता है, तो ये तेजी निफ्टी को 18,500 के लेवल्स और हो सकता है कि हम 18,800 रुपए के लेवल्स भी देख लें। काफी समय से हम इन टारगेट्स के डिस्कस कर रहे हैं बट ये लेवल्स हमें देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो जरूरी यही होगा कि निफ्टी इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए। ऑलराइट, बाकी हाँ, और जहां तक बात रही सपोर्ट्स की तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 18,300 का लेवल। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 18,300 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। तो अगर निफ्टी अगर यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और 18,300 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखता है तो आप फर्स्ट डिप को खरीद के ही चलिए। 18,300 की डिप को आपको बाय करके ही चलना चाहिए। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 18,267 के लेवल्स पे आता है। इन लेवल को अगर तोड़ दे निफ्टी, अगर 18,300 लोग होल्ड ना कर पाए और 260 के लेवल्स दोबारा तोड़ दे तो आप बिकवाली दोबारा इंट्राडे में कर सकते हो। ये बिकवाली वापस आपको थर्सडे मतलब आज के लोस तक लेके जाती हुई दिखेगी जो कि 18,200 के लेवल्स है। बट अगेन मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अगर निफ्टी 18,200 के लेवल्स पे आए तो आपको बाय करके ही चलना है, क्योंकि देखा जाए तो ब्रॉडर व्यू में एज पर ऑप्शन चेन 18,200 और 18,300 और 18,200 एक अच्छा सपोर्ट जोन है गाइस। और जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक आपको बाय एंड डिप करके ही चलना है। ऑलराइट, और जहां तक बात रही एक बेरिश ट्रेंड की तो निफ्टी को कहीं ना कहीं अपना 18,200 का लेवल जो कि पुटराइट आखिरी पुटराइटर का एरिया है और 20 डेमा जो कि 18,170 के लेवल्स पे आता है, अगर ये लेवल टूट जाए और इसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए तभी एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये कमजोरी आपको 18,050 से लेकर के 18,000 के ट्रेजेक्टरी तक लेके जाती दिख सकती है। और 18,000 लेवल टूट गया तो आपको पता ही है निफ्टी कहां तक जाता हुआ फिर दिख सकता है। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी की। सो मेरा तो यही मानना है जिस तरह से एसजीएक्स 50 इस समय 18,400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल के दिन एक गैप अप भी लग सकता है। तो एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मैं निफ्टी में कल के दिन लेके चल रहा हूं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो पिछले दिन मैंने जैसे ही कहा था कि जिस तरह से इसने टेंडेमा के नीचे 43,700 के नीचे क्लोजिंग दी है, ये कमजोरी कब बढ़ेगी। ये कमजोरी 43,500 और 43,380 360 जो कि एग्जैक्टली 10 डे एक्सटेंशन एवरेज था उसको हिट करती हुई दिखेगी। और वही हुआ, आज के दिन बैंक निफ्टी 20 डेमा को हिट करता हुआ दिखा और देखा जाए तो जो रिकवरी भी आई वो 20 डेमा से ही आई और बैंक निफ्टी ने दोबारा 43,500 के लेवल्स को रिक्लेम कर लिया। हालांकि दायरे में कोई बदलाव नहीं है। वाइड रेंज बैंक निफ्टी की अभी भी 44,000 से लेकर के 43,500 की ही रहने वाली है। ऑलराइट, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो ओपनिंग रेंज गाइस 43,800 से लेकर के 43,500 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 43,700 ये आपका एग्जैक्टली इमीडिएट सपोर्ट रहेगा जो कि एग्जैक्टली आज का हाई है। बाकी हाँ, अगर बैंक निफ्टी 43,800 के ऊपर खुलता है या 43,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है जो कि सेकंड सपोर्ट जोन है, तो फिर ये तेजी कंटिन्यू होगी। ये तेजी आपको लेके जाएगी एग्जैक्टली 24 मई की हाई पे, मतलब वेडनेसडे के हाई पे, जो कि नेक्स्ट
सबसे बड़ा वीकली हर्डल है 44,000 का लेवल, ये आपका प्राइमरी टारगेट इंटरडे में रहेगा। यहां पे अगर बैंक निफ्टी अगर आ जाता है तो अपने प्रॉफिट्स को एक बार के लिए पूरी तरह से बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, तेजी तो तब आ जाएगी जब बैंक निफ्टी 44,150 के जोन को निकाल देगा। एक बुल ट्रेंड, एक तरफा रैली मैं 44,150 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी जब बैंक निफ्टी लोअर लेवल से 44,150 के जोन में आएगा, मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करके ही चलूंगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। बाकी हाई लेवल्स पे 44,150 जाते हैं तो मेरा मानना है 1,000 पॉइंट की रिकवरी, 1,000 पॉइंट्स की तेजी देखने मिलेगी और एक नया हाई 45,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को फिर मिल सकते हैं। फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी का जो दायरा है वो सेम है, तो कंसोलिडेशन आने वाले दिनों में जारी रह सकता है। तो वहीं पे बात रही इमीडिएट सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट जो रहने वाले हैं वो रहेंगे 43,500, ये आपका कल का इंटरडे सपोर्ट रहने वाला है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, जब जब डिप आपको 43,500 के पास लेके आए वहां पे आपको खरीद के ही चलना है। बाकी हाँ, जहां तक बात रही सेल साइड की इंट्राडे में, तो बिकवाली आपको 43,400 के नीचे ही करनी है, जो कि एग्जैक्टली आज का लो तो है ही, साथ ही हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अगर 43,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाता है इंट्राडे में तो कमजोरी बढ़ेगी। ये एग्जैक्टली इसको नेक्स्ट कॉर्पोरेट राइटर के एरिया जो कि 43,000 का लेवल है वहां तक लेके जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। सो कहीं ना कहीं जिस तरह से रिकवर हुआ है, मेरा मानना है बैंक निफ्टी 43,800 के लेवल्स को रिगेन कर लेगा और 44,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मैं बैंक निफ्टी में भी लेके चल रहा हूं। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो नेक्स्ट वीक की प्रीमियम में भी, ऑप्शन चेन में भी एग्जैक्टली 18,200 18,300 एक अहम भूमिका निभाएंगे। यही सबसे बड़े सपोर्ट जोन है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 18,200 की पुट ऑप्शन में ऑलमोस्ट 60 लाख को आई है, तो 18,300 की पुट ऑप्शन में 61 लाख को आई है गाइस। ऑलराइट, जब तक ये इंटैक्ट है बाय ऑन डिप करके चलते रहिए। बाकी जहां तक बात रही हाई लेवल्स पे, तो 18,300 का लेवल इमीडिएट पुट कॉल राइटर का भी एरिया है, यहाँ पे 57 लाख का है। बट मेरा मानना है कि अगर निफ्टी अगर 18,300 रुपए के ऊपर कल के दिन होल्ड कर जाता है शुरुआती घंटे में, तो यहां से कॉल राइटर्स अनवाइंड कर सकते हैं और ये तेजी 18,400 की तरफ जा सकती है, जहां पे 43 लाख को आई है। बाकी देखा जाए तो 18,500 पे इतनी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर 18,400 420 का लेवल निकल जाए, इस हफ्ते का हाई निकल जाए, तो निफ्टी 18,500 को भी निकाल सकता है। बाकी ओवरऑल कंसोलिडेशन रेंज जो रहेगी इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में, वो 18,500 से लेकर के 18,200 रुपए की रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी के दायरे में फिलहाल कोई बदलाव मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दायरा वही है, बैंक निफ्टी भले नीचे जाता है बट रेंज दोबारा वही हो जाती है, मतलब 43,500 से लेकर के 44,000 की। बाकी लोअर लेवल्स पे 43,500 एक बेहतर पुट राइटर का एरिया है। देखा जाए तो यहाँ पे 17 लाख को आई है गाइस, और धीरे धीरे पुट राइटर्स अब 43,700 और 43,800 पे भी इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। यस डेफिनेटली, अगर बैंक निफ्टी अगर 43,700 या 800 के ऊपर खुल जाता है तो तेजी एक्सटेंड होगी। ये तेजी आपको लेके जाएगी 44,000 के लेवल्स पे, जहां पे 19 लाख को आई है। बाकी वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, आपको तो पता ही है। तो यही आपका हफ्ते का रेजिस्टेंस रहने वाला है, इस हफ्ते का भी रहा, अगले हफ्ते का भी रहने वाला है। बाकी जरूरी है कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देना शुरू कर दे। बाकी देखें तो कुछ फ्रेश कॉल लेटर्स अब 44,200 और 44,500 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट यस 44,000 44,200 एज पर ऑप्शन चेन जोन निकल जाए तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बाकी देख सकते हो 43,700 और 800 में 10-10 लाख को आई देखने को मिल रहा है कॉल साइड पे, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। बट गैप अप की एक्सपेक्टेशन है, तो 800 के ऊपर अगर होल्ड कर गया तो 44,000 के लेवल्स को तो हिट करेगा ही। बाकी ब्रॉडर रेंज 44,000 से लेकर के 43,500 की रहेगी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं यूएस बाजार खुल चुका है। कल के दिन भारी कमजोरी के बाद एक अच्छी रिकवरी आज देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स फिलहाल अभी फ्लैट है, बट मुझे लगता है 32,900 32,800 के लेवल्स को रिगेन कर सकता है। बाकी S&P 500 आधे % की तेजी के साथ, तो नैस्डैक 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो वहीं पे देख लिया जाए यूरोपियन बाजार में, तो यूरोपियन बाजार में अभी भी थोड़ी नर्वसनेस है, बट कहीं ना कहीं यूएस बाजार की तेजी यूरोप बाजार को तेजी की तरफ लेके आती हुई दिख सकती है। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार में एसजेएक्स निफ्टी 18,320 के ऊपर क्लोज हुआ। हालांकि अभी लाइव फीड यहाँ पे नहीं मिल रही है, बट निफ्टी कहीं ना कहीं एसजेएक्स निफ्टी 18,400 के लेवल्स को इंडिकेट कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के दिन एक फ्लैट टू गैप अप की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है।
तो गाइज यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो करके चल सकते हैं। हम ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो करके चलें। बाकी यस डेफिनेटली कल के दिन फिर से मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। सो बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.